ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जे के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त 9:30 बज चुके हैं। आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। आगे चलकर एक खुसूसी गुफ्तगू आपको दिखाएंगे, डॉक्टर्स की बात सुनाएंगे, मौलजीन की क्या आंखों की बीमारियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों फैल रही हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों में कुछ केसेस, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वजूहात अलामात कैसे जाहिर हो रही हैं और क्या इसका इलाज है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने। बात मजदूरों की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात उन शहरियों की जो 1000 सरकार से पेंशन लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं, उसके तहत माहाना 1000 पेंशन मिलती है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन्स भी इस वक्त बेबसी का शिकार हैं। दरअसल कई माह से इस प्रोग्राम के जरिए भी हमने आपको बताया और फोन कॉल्स भी प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौसूल होती रही। आज फिर हम उम्मीद करेंगे कि लोग ऐसे कॉल करें, अपनी शिकायतें करें। 1000 रुपया जो इनको अभी तक पेंशन मिलती रही, वो अब सरकार आज के वक्त में या महकमा सोशल वेलफेयर देने में नाकाम साबित हुआ है। 4-5 महीने पहले भी एक बयान आया था और आज हमें फिर वो दोबारा से याद करना पड़ रहा है, दोहराना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों के केसेस की वेरिफिकेशन हो रही है। वेरिफिकेशन इसलिए कि क्या कोई जितने लोग पेंशन ले रहे हैं, इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चल बसे हैं, या जो लोग जिंदा हैं उनकी वेरीफाइड सर्टिफिकेट सामने आती हैं, उन्हें लिख कर देना पड़ता है। वो सारी चीज़ें फिर आधार के जरिए, पैन कार्ड के जरिए उनकी तस्दीक की जाती है। वो सारे मामलात आगे बढ़ते हुए तहकीकाती अमल आगे चलता है। लेकिन आज 3 महीने के बाद फिर यही बयान आता है, जब लोग ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद भी 450 से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। कई माह से पेंशन से हज़ारों लोग महरूम हैं। उन लोगों को आज फिर से ये कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस डिपार्टमेंट की तरफ से हाथ में लिया गया, वो अब भी चल रहा है। कई लोग जिनकी ये शिकायतें हैं कि फरवरी के बाद उन्हें पता ही नहीं उनकी पेंशन लगी भी थी या नहीं, और कई लोगों के बैंक खातों में जो अभी भी मुंतजर है कि शायद कोई मैसेज अथॉरिटीज की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। आपको याद होगा कि सुगम नाम का एक पोर्टल भी सरकार की तरफ से, महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से शुरू किया गया, और इस पोर्टल का बनाने का मकसद ये था कि जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, इसके अलावा जो लोग दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, नए सिरे से उनकी या कागजात वगैरह जो लवाजमात पूरी करनी है, वो इस पोर्टल के जरिए उनको करनी थी। वेरिफिकेशन भी हो जानी थी और तस्दीक भी जो पेंशनर्स हैं उनकी हो जानी थी। लेकिन क्या वजूहात ये नहीं हो सके, और कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बावजूद भी उससे आगे अमल कैसे चलता है, इसका कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। यही वजह है कई माह से पेंशन नहीं मिली। फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, पिछले दिनों आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान से भी बात की थी, श्रीनगर दफ्तर में भी बात की थी, दीगर इलाकों से भी अपडेट ली। आज ये जो सूरत हाल बन रही है, बुनियादी सबब इसके पीछे क्या है? सिर्फ ये जो टेक्निकलिटीज है या फिर कुछ और मामला? क्योंकि तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं, बेशतर लोगों की शिकायतें हैं कि पेंशन का आता पता ही नहीं है, 1000 रुपए जो मिलती थी। स्कीम की बात करते हैं जहां 1,000 रुपए विडोज को या जो ओल्ड एज पर्सन उनको मिलता था, डिसेबल्ड पर्सन को मिलता था। तो लास्ट ईयर नए रूल सामने लाए गए और कहा गया अभी नया फ्रेश करना है, क्योंकि इसमें ऐसे भी लोगों ने अप्लाई किया है जो किसके हकदार नहीं है। उसके बाद सभी लोग इस तकदौर में लगे कि हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। सुगम ऐप में अप्लाई किया और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली उन्होंने किए। और उसके बाद हमने सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर से भी बात की थी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा था कि हमारा एक पोर्टल बन रहा है जो जम्मू कश्मीर बैंक बना रहा है, जैसे वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद एट ए टाइम सारे जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको ये पैसे आएंगे। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा था करीबन 1,70,000 के करीब ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिनमें डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, जिनमें अकाउंट नंबर गलत हुए हैं, आधार नंबर गलत हुए, उनको हमने वापस भेजा है रिवेरिफिकेशन के लिए। तो फरवरी से जैसे लगातार शिकायत आम लोग करते हैं कि अभी हमें पैसे नहीं मिला, तो कुछ दिन पहले हमने एक बार फिर से डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से बात की, तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ है, हम हर रोज 20,000 केसेस जो है रिलीज करते हैं। तो लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि लोग अभी भी शिकायत करते हैं कि हमारे जो है अकाउंट में पैसे नहीं आए, हम कई महीनों से यूज रहे। हालांकि इससे पहले अप्रैल के महीने भी कुछ पैसे लोगों को डाले गए थे जो आधार से अकाउंट थे। तो हमने डायरेक्टर साहब से पूछा था कि आप आधों को छोड़ते, आधों को नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि हमें पोर्टल पे अभी भी काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश लगातार जारी है कि हम हर रोज, हमारे पास 20,000 केस आते हैं, उनको हम रिलीज करते हैं, उनको वो पैसा हम रिलीज करते हैं। जबकि बैकलॉग की बात करें जो कई महीनों से जो पैसा फंसा हुआ है, लोग उसकी भी डिमांड करते हैं कि फरवरी से लेकर अभी तक हमें वो पेंशन नहीं मिली, जबकि हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन की है। तो फिलहाल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और आए रोज हम 20,000 केसेस डाल रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत ये आ रही है कि हमें नहीं मिल रहा है। तो अभी कुछ दिन और वेट करने की जरूरत होगी। अभी अच्छा, एक चीज बताइएगा, ये थोड़ा क्लियर करें फैसल की, सुगम नाम के एप्लीकेशन, ये जो पोर्टल है जिन लोगों को अप्लाई करना है, ये फ्रेश केसेस को लेकर
है या फिर रहे थे, अगर उनको दोबारा अप्लाई करना है तो क्राइटेरिया क्या है, मतलब ऑलरेडी उनको क्या इसमें पेश? मैं जरा एक क्लियर कर दूं, एक मिनट मैं फैसला आऊंगा आपके पास। इसमें ऑलरेडी सरकार ने लास्ट ईयर ही कहा था कि सुगम ऐप के तहत सबने अप्लाई करना है जो ले रहे थे या नए हैं, और उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट था। एक तो डोमिसाइल आपका होना चाहिए था जम्मू कश्मीर का, फिर आपकी एज सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आपका अकाउंट जो है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। जिन लोगों के आधार के साथ लिंक हुए थे उनको कुछ पैसा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी 70 to 75% लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के जरिए से सुगम से तो हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें पैसा नहीं मिला। अब सरकार ये कह रही है कि जनाब हम देखेंगे कि पैसा क्यों नहीं जा रहा है, और अगर कहीं पर कोताही उनकी टाइप से है वो की ठीक की जाएगी, और अगर आपका आधार और बैंक कार्ड भी लिंक नहीं है तो शायद ये मामला उधर ही अटकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आधार और बैंक का एक साथ होना, आधार कार्ड आपका जो नंबर है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स एक साथ हो, तभी जाकर ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला मामला है, डायरेक्ट पैसा भेजने वाला मामला है, ये तभी जाकर फिट होता। बहुत सारे एग्रीकल्चर स्कीम में भी ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली कि लोग शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जेन्युइन शिकायत इसलिए है क्योंकि ये डिसेबल्ड है, ये परेशान कुन हालात में है, ये सीनियर सिटीजन है, और जिन गोना को मुश्किलात से ये दो चार है वो सबके सामने। माही फरवरी में लास्ट ईयर माह फरवरी में, मैंने रवां साल में फरवरी में कुछ पैसा आया था, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया।